Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीयू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज आरशी उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसको चूज़ करना है तो मैं जा रही हूँ। तो भावना को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तो वो आरशी कहती है ठीक है प्लीज़ तुम मत जाओ, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। तो आरशी जो होती है वो उसे हक कर लेती है और भावना जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो आरशी उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें दूसरी बार हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ जाने इन सब चीज़ों से दूर रहो। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे पापा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्यों उस रास्ते जाना जब पता है कि कांटे ही हैं सिर्फ। तो ऐसे उसको फिर आंसू साफ करती है, उसे बहुत प्यार से समझाती है और कहती है अब मोबाइल दो अपना। तो भावना जो होती है वो मोबाइल ऐसे निकालती है बट देखते उसके हाथ ऐसे ऐसे काम पर होते हैं, बट उससे उसका मोबाइल ले लेती है आरशी और वहाँ से पीयू का नंबर डिलीट कर देती है और कहती है अब कभी इसे कॉन्टैक्ट मत करना, ओके। तो भावना कहती है तो आरशी कहती है हाय बहुत ड्रामा हो गया, बहुत भूख लगी है, भूख कुछ खिलाए दे मुझे। तो भावना स्माइल करती है, कहती है हाँ भूख लगी, भूख हर टाइम बस खाना खाना खाना, और तो जैसे तुम्हें कुछ सूझता नहीं है बगैर खाने के। हाँ, तो आरशी जो होती है वो स्माइल करती है, कहती है हाँ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। भावना कहती है लोग जीने के लिए खाते हैं, तुम खाने के लिए जीती हो पगली, चलो आओ खिलाती हूँ। तो भावना जो होती है वैसे आरशी को दिखाती है कि वो बहुत खुश है बट अंदर ही अंदर से बहुत हर्ट और होता है। वो बार बार न चाहते हुए पीहू के बारे में सोच रही होती है। खैर भावना जो होती है खाना ऑर्डर करती है और जब खाना आता है तो भाई आरशी तो भुखड़ों की तरह खाना खा रही होती है और भावना कुछ भी नहीं खा रही होती बिकॉज उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ होती है उसकी पीहू। तो आरशी से बोलती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। भावना कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो आरशी कहती है क्यों भूख नहीं है, तुम्हारा फेवरेट खाना है खाओ। भावना कहती है अच्छा ओके मैं लेती हूँ, बट भावना बिल्कुल कुछ नहीं खाती, बस ऐसे एक्टिंग कर रही होती है खाने की। तो आरशी समझ आती है कि किस बात को लेकर इतनी सैड है। तो वैसे ही भावना के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि जानी गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों में डाला, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं पता था तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लोगी। तो भावना से पीहू के बारे में सोचती है और फिर आरशी को बोलती है कि तुम्हें सच में शुरू से ही पता था कि मुझे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है हाँ तुम्हें वैसे कभी कोई बॉय पसंद भी तो नहीं आया, और तुम्हारी क्रश भी कौन है, एक एक्ट्रेस। तो कोई एक्टर तुम्हारा क्रश कभी नहीं रहा, कोई लड़का तुम्हारा क्रश कभी रहा ही नहीं, तो डेफिनेटली यार साफ पता चलता है तुम्हें गर्ल्स पसंद है। तो कहती जब तुम्हें पता है तो तुम मुझे पीहू से दूर क्यों कर रही हो, मैं सच में उसे बहुत लाइक करती हूँ। तो आरशी कहती है तुम फिर से वही बातें लेके बैठ गई हो, अभी अभी नंबर डिलीट करवाया है ना तुम्हारे फ़ोन से, तुम्हें अच्छे से पता है ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मानेगी, तो क्यों। हाँ जब पता ही है कभी उसके साथ नहीं रह पाओगी तो क्यों खुद को तकलीफ देनी, क्यों उस रिश्ते में जाना जिसे तुम निभा नहीं पाओ। तो भावना को उसकी बातों में दम लगता है, वह कहती है ओके। तो अर्शी कहती है ओके बहुत बात होगी, चलो अब चुपचाप खा लो, नौटंकी मत करो, वरना भाई तुम्हें तो मेरा पता ही है हम तो बहुत भूखड़ हैं, तुम्हारे हिस्से कभी खा जाएंगे, खा जाओ। तो भावना ऐसे कहती नहीं मैं खा रही हूँ। तो भावना ऐसे थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करती है। तो खाना खाते टाइम भी उसके दिमाग में पीहू पीहू होते और वहाँ पीहू देखती है कि यार इसने मुझे कॉल किया और कुछ भी नहीं बोला, कॉल काट दिया। हाँ ये लड़की चाहती क्या है, मैंने एक गलती क्या कर दी, इतना मुझे इसके लिए ब्लेम कर रही है। यार ये तो छोटी सी गलती थी ना, कोई भी इंसान कर देता है, कोई बहुत बड़ा पाप तो मैंने किया नहीं। ये लड़की को ना मैं कभी नहीं समझ सकती। तो वहाँ पीहू जो होती है बहुत गुस्से में होती है और ये भावना बार बार पीहू 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 कर रही होती है दिल में। तो वो आरशी से बोलती है कि अब कल के एग्ज़ाम की तो तुम्हारी तैयारी होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला होगा नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना समझी। तो भावना कहती है ओके। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो यार मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं अर्जेंटली पहुंचना है, ठीक है फिर कल मिलते हैं और कॉल पे बात होगी, अगर तुम्हें दोबारा उस लड़की से कॉन्टैक्ट किया तो पता है ना। भावना कहती है नहीं करूँगी। तो आरशी कहती है गुड गर्ल, ये हुई ना मेरी शहज़ादी वाली बात, चलो ठीक है ओके जानी, मैं मिलती हूँ तुम्हें बाद में, बाय बाय टेक केयर। तो ऐसे बोल के आरशी वहाँ से चली जाती है और भावना जो होती है वहीं रेस्टोरेंट में बैठी होती है और बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है और कहती है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैंने बोल तो दिया आरशी से मैं कभी पीयू से बात नहीं करूँगी, पर ये दिल है कि मानता ही नहीं है, बार बार मेरा दिल क्यों कर रहा है कि मैं इसकी आवाज़ सुन लूँ, आवाज़ नहीं तो एक बार सांस सुन लूँ, एक बार उसे कॉल करके देखती हूँ, कुछ नहीं बोलूँगी बस सांस ही सुन लूँगी उसकी। तो ऐसे सोच के वो फ़ौरन से मोबाइल उठाती है और
नंबर डायल करती है और फिर कहती है नहीं, मैंने आरशी से प्रॉमिस किया है, मुझसे बात नहीं करूँगी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया हुआ प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती। तो ऐसे सोचती है और फिर बहुत मुश्किल से वहाँ से उठती है, बिल पे करती है और वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ही वो पैदल चल रही होती है, बिकॉज आज तो उसको ढिलाई नहीं होती। तो वैसे रोड पर चलते चलते वो पीहू के बारे में सोच रही होती है, उसका ध्यान बिल्कुल रोड पे नहीं होता। तो ऐसे ही उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे बचाती है, कहती अंधी हो क्या, दिखता नहीं है तुम्हें? तो वो भावना जो होती है ऐसी बस उसे देखती रह जाती है। तो आगे से वो लड़की कहती है क्या अंधे के साथ साथ गूंगी भी हो या बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या, तुम्हें दिखता नहीं है? क्या कर रही थी अभी, नीचे आ जाती तो दिखाओ, चोट वोट तो नहीं लगी तुम्हें? तो ऐसे बहुत प्यार से भावना का हाथ ऐसे इधर उधर कर रही थी, उसे अच्छे से देख रही होती है और भावना जो होती है बस स्माइल किए जा रही होती है। तो लड़की कहती क्या पागल हो, स्क्रू ढीला है तुम्हारा, मैं तुम्हें पे गुस्सा कर रही हूँ, तुम मैं चिल्ला रही हूँ कि तुम बहरी हो, गूंगी हो या अंधी हो और तुम स्माइल ही कर रही हो? वाह, बहुत अजीब लड़की हो यार, आजकल पता नहीं मुझे अजीब लोग ही मिल रहे हैं, हद हो गई यार। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो ऐसे भावना उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो लड़की कहती एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बदतमीज़ी है? तो भावना कुछ नहीं बोलती। तो कहती यार तुम सच में गूंगी हो क्या, कुछ बोलोगी, क्या हरकत है ये? तो भावना कहती है तो ऐसे उसे फिंगर से इशारा करती है कि 1 मिनट, और फ़ौरन से मोबाइल निकालती है और टाइपिंग करती है आई एम सॉरी एंड थैंक यू। तो ऐसे टाइपिंग करके उसकी तरफ मोबाइल करती है। तो वो लड़की जो होती है ऐसे पढ़ती है आई एम सॉरी एंड थैंक यू। यार इट्स ओके, बट एक बात बताओ, सच में गूंगी हो? तो भावना हंसती है और कहती सच में गूंगी हो क्या? तो भावना ऐसे इशारा करती है तो कहती ओ आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ था, सारा गुस्सा आप पे निकल गया, आई एम रियली सॉरी। अब ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? तो भावना ऐसे स्माइल करते हुए इशारा करती है नो। तो भावना को तो ऐसे दिल में जैसे लड्डू फूट रहे होते हैं। तो लड़की कहती है यार अच्छा ठीक है, बोल नहीं सकती, ये तो बताओ इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? आई मीन जब से मैं मिली हूँ मैं इतना गुस्सा किया, इतना डांट दिया और आप स्माइल पे स्माइल किए जा रही हो, माजरा क्या है? तो बस हंसती रहती है, कहती तो कहती क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो, टाइपिंग कर लो। तो भावना कहती 1 मिनट। तो ऐसे हाथ से इशारा करती है और टाइपिंग करती है। कहती है कि स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, थैंक यू बोलूँ आपको सच्चे दिल से। तो एक कप कॉफ़ी या टी जो आपको पसंद हो। तो ऐसे टाइप करके उस लड़की को दिखाती है। तो वो लड़की कहती है नहीं मेरा मूड बहुत ख़राब है, फिर कभी। तो भावना से उसका हाथ पकड़ती है। तो कहती अब फिर क्या हुआ? तो भावना से टाइप करती है नहीं ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूँगी, एक काम करें ना प्लीज़, ये पास में रेस्टोरेंट है मेरा फेवरेट है, यहाँ की कॉफ़ी और चाय दोनों बहुत अच्छी है, जो आपको पसंद है वो पी सकते हैं। तो वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो कहती ओके ओके जस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो ऐसे करके बहुत स्माइल कर रही होती है भावना और ऐसे उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। तो लड़की जो होती है उसको भी कुछ फील हो रहा होता है, कुछ कनेक्शन टाइप कुछ। तो वो भी इस बार चुप करके ऐसे उसके साथ चल रही होती है। तो भावना जो होती है अभी जिस टेबल से उठी होती है वहीं पे उसको बिठाती है और वो लड़की कहती है कि अच्छा आपका नाम क्या है? तो भावना एकदम चुप, कहते हैं नाम, ओ सॉरी मैं तो भूल गई, आप बोल नहीं सकती, टाइप कर लें? तो वो कहते हैं ओके। तो भावना कहती है शिट शिट शिट, अब क्या नाम बताऊँ इसको, क्या नाम बताऊँ, डैम, क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ? अपना नाम बताया तो पहचान जाएगी यार। भावना भावना कुछ सोच, भावना सोच सोच सोच, कुछ तो सोच मेरी जान, कुछ सोच, क्या बताऊँ क्या बताऊँ? आरशी, हाँ आरशी ठीक है, आरशी बोल देती हूँ। तो ऐसी काफ़ी देर सोचने के बाद वो ऐसे टाइप करती है आरशी, उसको दिखा देती है। तो लड़की थी आरशी, स्ट्रेंज, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड का नाम भी आरशी है, फ्रेंड मीन सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। तो भावना जब ऐसे सुनती है तो बहुत स्माइल करती है। तो ऐसे फ़ोन से टाइपिंग करती है क्यों, आपको उसकी बेस्ट फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है? आई मीन आपकी फ्रेंड की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से। जैसे टाइप करके उसके दिखाती है। वो कहती है नहीं बट मेरी फ्रेंड हर टाइम उसी की बात करती रहती है इसीलिए। तो वो कहती है ओह अच्छा, तो आपको जेलिस होती है? कोई जेलिस होता है? तो ऐसे टाइप करके उसे दिखाती है। तो वो लड़की कहती है ओ हेलो कुछ भी। तो भावना से टाइप करती है कि आपका नेम क्या है? तो ऐसे टाइप करके उसे दिखाती है। तो वो कहती है ओ हाँ सॉरी मैं तो भूल गई, हेलो मेरा नाम पीयू है। तो उफ, हाय भावना के दिल का ठंडक सुकून मिल जाता है। मतलब अभी अभी जिस लड़की का नंबर डिलीट किया था और सोचा था कि उससे कभी बात नहीं करूँगी, वो लड़की खुद ही सामने से चल के उसके पास आ गई फेस टू फेस। वाओ।
तो भावना की हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है, बिकॉज उसे तो पता होता है कि जिस लड़की को इतना लाइक करती है वो यही है। तो हम भावना फिर ऐसे टाइप करती है और पूछती है कि अच्छा आप क्या लोगे, चाय कॉफ़ी या कुछ और। तो वो कहती है कॉफ़ी। तो भावना कहती है ओके। तो भावना ऐसे वेटर को ऐसे इशारा करती है, तो वो आ जाता है। तो वो बोल नहीं पा रही होती, तो पीहू कहती है ओ इट्स ओके मैं बोलती हूँ। तो वो वैसे ऑर्डर कर देती है। तो पीहू जो होती है वो बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है, तो भावना भी देखती है कि बार बार मोबाइल की तरफ देख रही है। तो भावना से टाइप करती है और बोलती है कि लगता है आपको किसी स्पेशल इंसान की मैसेज और कॉल का वेट है। हाँ। तो पीहू कहती है हाँ है तो, बट पता नहीं कहाँ है, गुस्से है शायद, वो मुझसे बात नहीं करेगी। तो भावना इतना हंसती है और कहती है यस 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 यस, मतलब मैं भी इसके लिए स्पेशल हूँ, ये भी मुझे कुछ समझती है। हाँ। तो भावना के तो दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वेटर जो होता है वो ऑर्डर लेके आता है और भावना को कहता है कि ये अभी आप जब यहाँ से गए थे ना तो आपका ये गिर गया था मैम। तो भावना जो होती है ऐसे एकदम चुप। तो पीयू कहती है ओह थैंक यू सो मच। तो कहता है मैम आपको और कुछ चाहिए। तो भावना की तरफ ऐसे देख के बोलता है। अब भावना एकदम से परेशान, क्या करूँ इससे तो पता है मैं बोल सकती हूँ कि इसने बता दिया तो सब खराब हो जाएगा। तो वो पीयू कहती नहीं नहीं इससे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। तो वेटर जो होता है ऐसे स्ट्रेंज नज़रों से देखते हैं कि भावना कुछ बोल क्यों नहीं रही आज, क्योंकि भावना अक्सर यहाँ पे आती थी, इसलिए सब भावना को अच्छे से जानते थे। खैर वो वेटर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और भावना ऐसे गहरी सांस लेती है कि ओ गॉड शुक्र है, मुझे तो लगा था मेरा भांडा फूट जाएगा। तो पीहू जो होती है वो कहती है हेलो आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, आज ही पीना है या फिर कल पियेंगी। तो भावना हंसती और बोलने लगती है नहीं। तो ऐसे बोलते बोलते देखते शिट शिट ये क्या करने जा रही थी मैं। भावना तू गूंगी है कुछ मिनट्स के लिए, प्लीज़ गूंगी बन के रह ना, क्या दिक्कत है तुझे। तो ऐसे खुद को संभाल रही होती है और समझा रही होती है। तो अब पीहू जो होती है वो जल्दी से अपनी कॉफ़ी पीती है और जाने लगती है। तो भावना से फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो पीहू कहती है यार एक तो बार बार मेरा हाथ पकड़ना बंद करो, पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है जब भी मेरा हाथ पकड़ती हो, मत पकड़ा करो। तो भावना ऐसे स्माइल करती है और फ़ौरन से मोबाइल निकाल के टाइपिंग करती है, कहती क्यों आपको कुछ स्पेशल फील होता है क्या। तो पीहू कहती स्पेशल नहीं, वो क्यों होगा। अच्छा ठीक है ओके मैं चलती हूँ बाय। तो भावना से फिर से उसका हाथ पकड़ती है और फिर टाइप करती है फिर कब मिलेंगे। तो कहती है क्यों फिर क्यों मिले हम। भावना कहती है आई मीन आई गेस अब हम फ्रेंड्स हैं ना राइट। तो ऐसे टाइप करके उसे दिखाती है। पीहू कहती है हाँ बट अच्छा ओके नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो ऐसे करके जाने लगती है। तो भावना फिर से उसका हाथ पकड़ती है। तो पीहू कहती है यार अभी बोला ना बार बार मेरा हाथ मत पकड़ा करो, मुझे अजीब सा लगता है। तो भावना कहती है ओके ओके। तो भावना से फिर से टाइप करती है और बोलती है कि अच्छा हम कैसे मिलेंगे, आई मीन कोई एड्रेस वगैरह तो दो अपना, कहाँ रहती हो क्या करती हो कुछ तो बताओ अपने बारे में। तो पीहू कहती है अच्छा ठीक है मेरा नंबर लिखो आप। तो भावना कहती है अरे यार नंबर दे रही हूँ तो पहले ही है ना मेरे पास। तो वो कहती है अच्छा ठीक है लिखो मेरा नंबर। तो भावना कहती है अच्छा ठीक है लिखवाएं। तो ऐसे ऐसे नंबर जो होती है जल्दी से ऐसे डायल करती है। तो पीहू कहती है ओके ठीक है बाय, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी, ठीक है टाटा बाय बाय, ऐसे बोल के चल जाती है। तो भावना हाय, भावना की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, उसे अपने हाथ को देखती है कि उसने आज बार बार अपने हाथों से छुआ पीहू को, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर कहती है शिट 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 भावना क्या करिए, भावनाओं में बहने का टाइम नहीं है इस टाइम, मुझे भावना जा उसका पीछा करती है, वो कहाँ रहती है क्या करती है, मुझे सब कुछ जानना है उसके बारे में। वो कोड मुझे नहीं पता था ये मेरे ही शहर में है, गॉड आई एम सो लकी। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर फ़ौरन से पीहू के पीछे पीछे चलने लग जाती है, ऐसे छुप छुप के कि पीहू देख ना ले। पीहू जो होती है ऐसे ही पैदल चल रही होती है, उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही पीछे टर्न करती है तो भावना फ़ौरन से छुप जाती है। तो पीहू जो होती है फिर दोबारा से चलना स्टार्ट कर देती है और भावना छुप छुप के उसे फॉलो कर रही होती है। तो ऐसे ही भावना जो होती है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट उसे फॉलो करती है और कहती है यार ये लड़की करे क्या रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट, यार अपने घर जाए ना, बट नहीं पूरी शहर घुमाएगी ये लगता है मुझे। तो ऐसे सोच के थोड़ा इरिटेट होते भगती गॉड भावना रिलैक्स, इसका घर पता करना है ना, इसका पीछा करना ही होगा। तो ऐसे खुद को समझाती है और फिर पीहू का पीछा करना दोबारा से स्टार्ट कर देती है। तो भावना जो होती है ऐसे ही उसका पीछा कर रही होती है, तभी देखती है कि पीहू जो होती है एक लड़की के साथ खड़ी है, उससे बात कर रही है। जो भावना से डर जाती है कि ये लड़का कौन है, उससे बात क्यों कर रहा है, हाँ इसको देखो कितनी हंस हंस के बात करिए, मुँह तोड़ दूंगी मैं इस लड़की का।
क्या कर रहा है ये मेरी पीयू के पास? हाँ, कौन है यार ये? कहीं इसका नहीं 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 बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, भाई होगा। हाँ भाई होगा, भाई होगा, ये पक्का भाई है। सच में भाई ही होगा ना? तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होती कि क्या यार भावना, रिलैक्स, कुछ होगा, भाई होगा, भाई है, भाई है, भाई नहीं, भाई के साथ कौन ऐसे ऐसे उसके बाद शोल्डर पे हाथ रखा हुआ, हाथ हटा, हाथ हटा। तो ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आया होता है और ऐसे बोल रही होती है। तभी पीहू जो होती है उस लड़के से बात करके चलती है और भावना फिर से उसका पीछा करने स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे काफ़ी टाइम उसको पीछा करती रहती है और देखती है उसको हंसना, उसका स्टाइल चलने का, उसको देख के वो और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रही होती है और ज़्यादा उससे प्यार उसका बढ़ रहा होता है। तो ऐसे बस पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, उसे उसको फॉलो कर रही होती है, रोड क्रॉस कर रही होती है कि सामने से उसके पापा की गाड़ी आ जाती है और देखी कहती शिट पापा यहाँ पे। नो नो नो, पापा ने देख लिया तो हाथ पकड़ के घर लेके चले जाएंगे। घर चली जाऊँगी तो यार इसका एड्रेस कैसे ढूंढूंगी, मुझे आज हर हाल में इसका एड्रेस ढूंढना। नो 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 भावना प्लीज़ छुप जा, कुछ कर, क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ छुपू कहाँ छुपू, हाँ गाड़ी के पीछे छुप जाती हूँ। तो ऐसे जाके गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तो ऐसे एक गाड़ी के पीछे छुप के वो अपने पापा की गाड़ी को जाते हुए देख रही होती है। तभी पीछे से उसका कोई हाथ रखते हैं और भावना डर जाती है और ऐसे ज़ोर से चीख मार देती है। तो वो पी रही होती है, वो फ़ोन से उसके मुँह पे हाथ रख लेती है। तो फिर वो जैसे ही भावना के मुँह पे हाथ रखती है तो भावना ऐसी बस पागलों की तरह उसकी आंखों में खो जाती है और पीयू भी बहुत प्यार से उसकी आंखों में देख रही होती है। तो ऐसे इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है फर्स्ट टाइम और भावना की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वैसे भावना के साथ ही पीयू की भी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो रही होती है, बट उसको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे फ़ौरन से पीछे हो जाती है और कहती है कि मैडम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब जहाँ जाऊँ वहीं पे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भावना होती है, ऐसे फ़ौरन से टाइप करते कहती नहीं कुछ नहीं, सॉरी वो मैं यहाँ से जा रही थी। तो पीयू कहती एक सेकंड, तुम किससे छुपी हुई थी? हाँ बताओ किससे छुपी हो तुम, क्या कांड किया तुमने? तो भावना ऐसे टाइप करती है, कहती कुछ नहीं, वो एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था तो बस उससे बच रही थी और कुछ नहीं। फिर कहती ओ अच्छा ओके ठीक हो, तुम ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा था, बताओ कौन है उसकी तो ऐसी की तैसी। तो भावना से स्माइल करती कहती ओहो मेरी वाली तो डॉन भी है। तो फिर वो कहती यार फिर से स्माइल करी हो, क्या हसीन है। अच्छा बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं ड्रॉप कर दूँ। तो भावना कहती ओ शिट नो 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 नो, कि मुझे कैसे ड्रॉप करेगी तो मेरा एड्रेस पता चल जाएगा, मेरा एड्रेस पता चल जाएगा, कहीं यही ना पता चल जाए कि मैं ही भावना वही भावना जिससे कॉल पे बात कर रही है। नो 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 ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ प्लीज़ क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, क्या करो यार। तो ऐसे फ़ौरन से मोबाइल निकालती हो कहती हाँ नहीं नहीं यार आप क्यों ज़हमत उठाओगी, मैं चली जाऊँगी ना, आप क्यों परेशान हो रही हो। तो वो कहती नहीं यार वो लड़का फिर से आ गया तो इट्स ओके, ये मेरी कार है चलो। तो ऐसे बोल के उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल देती है। भावना तो शिट यार ये लड़की इतनी अच्छी क्यों है, क्या करूँ, ये तो मुझे लेके जाएगी, चल यार भावना बैठ ही जा गाड़ी में। तो ऐसे सोच के गाड़ी में बैठ जाती है। जब गाड़ी में बैठी होती है तो उसकी नज़र बार बार पीहू की तरफ जा रही होती है और पीहू भी नोट करती है। तो पीहू कहती है यार मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। तो भावना से फ़ौरन से इशारा ही थी। तो कहती अच्छा मुझे लगा मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या फिर मेरा चेहरा किसी कार्टून से मिलता है, क्योंकि तुम मुझे बार बार घूर रहे हो, क्या हुआ सब ठीक है। तो भावना स्माइल करती थी। तो कहती ओके मुझे लगा शायद मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या मेरे सर पे सींग उगा है जो तुम जितना घूर घूर के देख रही हो। तो भावना से ज़ोर से हंसती है और फिर मैसेज करती है कि नाइस जोक। तो कहती नाइस जोक तो तुम मुझे बना रही हो, तो मुझे लगा मैं कोई जोक हूँ। अच्छा एनीवे बताओ तुम्हारा घर का है। तो भावना कहती कोड शिट शिट शिट, घर 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 कहाँ है मेरा, क्या बताओ इसे मेरे घर का है। क्या करो क्या करो क्या करो, क्या करो तुम, क्या बोलूँ यार से। हाँ आरशी का घर है ना, वहाँ का एड्रेस दे देती हूँ। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से टाइप करती है, आरशी का एड्रेस उसे बता देती है। तो कहती है ओ ओके ठीक है। तो उसे आरशी के घर के बाहर ड्रॉप कर देती है। तो भावना कहती है यार अच्छा तो नहीं लगता, बैड मैनर्स होते हैं, छोड़ना है अंदर ना बुलाऊँ, लेकिन मेरा घर छोड़ के कैसे अंदर बुलाऊँ, आरशी के घर में से थोड़ी लेके जा सकती हूँ। आरशी तो वैसे ही बहुत बोलती है, बता देगी मेरा भावना है। एक सेकेंड, अगर आरशी को पता चल गया कि ये पीयू है, मैं नो 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 वो तो मुझे जान से मार देगी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसे बहुत सोचती है और फिर उसके ऐसे मैसेज करती कहती बाय थैंक यू सो मच, एक्चुअली मेरे घर में कुछ गेस्ट आए मैं वरना मैं आपको अंदर इनवाइट करती। तो ऐसे मैसेज करके टाइप करके उसे दिखाती है। तो पीयू कहती है अरे नहीं नहीं इट्स ओके, एक्चुअली मुझे भी कहीं अर्जेंट पहुंचना था और ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे, बाय बाय। तो ऐसे बोल के वो भी चली जाती है।
तो जब भी वो वहाँ से चल जाती है, भावना कहती शिट भावना अब तो भी यहाँ से भाग, अगर किसी ने देख लिया ना तो यहाँ पे बेटा जी बहुत बुरी फंस जाएगी। जाऊँ कहाँ, कैसे जाऊँ, यहाँ तो ना कोई ऑटो ना कोई टैक्सी कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं अपनी बाइक लेके आई हूँ, घर कैसे जाऊँगी शिट। तो वो ऐसे सोच ही रही होती है, वहाँ से जाने लगती है कि तभी आर्ची की मम्मा दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है और वो देख लेती हैं कि भावना बाहर है। तो कहती भावना बेटा आप यहाँ चलो, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो। तो भावना कहती है नमस्ते आंटी, वो बस मैं यहीं से गुजर रही थी। तो आंटी थी हाँ बेटा अंदर आओ, अंदर आके बात करें। भावना कहती ओ शिट अब मैं क्या करूँ, मुझे अंदर जाना होगा। अंदर गई तो आर्ची 100 सवाल करेगी, यहाँ पे कैसे आए, क्या काम था ये वो। बेटा भावना किसने बोला था तुझे यहाँ के एड्रेस देने के, हाँ बहुत चालाक बन रही थी, भुगत अब लेने के देने पड़ गए। तो ऐसे सोचते हुए घबराते हुए अंदर जाती है और आंटी जो होती है वैसे आवाज़ लगाती है आर्ची को, आर्ची बेटा नीचे आओ, देखो तुम्हारी दोस्त आई है। आर्ची कहती मेरी कौन सी दोस्त आ गई मम्मा, अच्छा मम्मा आ रही हूँ। तो आर्ची ऐसे बोल के नीचे आती है और कहती है तुम यहाँ पे, क्या हुआ, सब ठीक है। तो भावना कहती हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने। में कहती आ सकती हो टॉपर साहिबा, मुझे तो लगा तुम रट्टेबाजी करी होगी, पढ़ाई करी होगी। तो भावना कहती है नहीं यार मैंने सोचा आज साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो मैं आ गई। तो कहती वाह यार ये तो बहुत अच्छा किया, चलो ऊपर। तो आंटी कहती वाह बेटा ये तो बहुत अच्छा किया, इसने लाइक को भी पढ़ा दो, ये भी कुछ अच्छे नंबर ले ले। तो आगे से आर्ची हंसती कहती पहले भी तो जो नंबर आते हैं इसी की बदौलत है, वरना ये तो ना हो तो मेरे तो ये भी ना है। तो आंटी बोलती क्या मतलब। तो भावना और आर्ची इतनी ज़बरदस्त से हंसने लग जाते हैं। आर्ची कहती कुछ नहीं आंटी ऐसी पागल है, ओके आंटी फिर हम पढ़ाई करते हैं। तो आंटी बोलती ओके बेटा। तो आर्ची कहती चलो मेरे रूम में वहीं पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे आर्ची और भावना दोनों ऊपर रूम में चले जाते हैं। तो जब ये लोग ऊपर पूछते हैं तो आर्ची कहती है अब सच बताओ मैडम साहिबा कैसे आना हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, तभी शबीर ठीक है क्या। अब ये ना कहना कि प्लीज़ आर्ची उसके बगैर रहा नहीं जा रहा, बात करने दो, अगर ऐसा बोलना मुँह तोड़ दूँगी। तो भावना स्माइल करती है और कहती है नो। तो कहती अच्छा जी, मुझे लगा तुम देवदास में नहीं बैठी होगी, सैड सॉन्ग सुनोगी, उसकी याद में तड़पोगी, तुम तो बहुत पतीसी निकाल रही हो, क्या हुआ सब ठीक है ना। तो भावना की टिप तुम्हें क्या बताऊँ कि तुमने उसका नंबर डिलीट किया था तो वो खुद मेरे सामने आ गई, हाय। तो ऐसे सोच ही रही होती है कि आर्ची से बोलती है मैडम कहाँ खोगी, क्या हुआ। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं, उसकी याद आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास आ जाओ और पढ़ाई पे भी फोकस हो जाएगा। आर्ची कहती वाह ये तो बहुत अच्छा किया, अब चलो फिर तब मुझे भी पढ़ाई करनी होगी क्या। तो भावना स्माइल करती हुई कहती हाँ मैडम जी आपको भी पढ़ाई करनी होगी, चलो अपना बैग खोलो। तो आर्ची कहती क्या यार अभी तो कॉलेज है और पढ़ाई मुझसे नहीं होगी। तो भी ओके सॉरी। भावना कहती ओ मैडम कॉलेज छूटे हुए कितना घंटे हो गए, नौटंकी मत करो, पढ़ाई करो। तो कहती है तुम तो वही ड्रेस में हो ना जिसमें सुबह थी, मतलब तुम घर गए ही नहीं, तुमने चेंज भी नहीं किया, तो बीच में इतना जो टाइम था वो कहाँ थी तुम, बताओ। तो भावना एकदम से कंफ्यूज और डर जाती है कि अब मैं इसे क्या बोलूँ, जिस लड़की से इसने दूर रहने को बोला था मैं उसी के साथ थी, बोला तो मुझसे जान से मार दी, ये क्या करूँ क्या करूँ। तो आर्ची फिर से पूछती है बताओ मैडम कहाँ थी तुम बीच में 2-3 घंटे। तो वो बोलती वो ना मैं एक्चुअली वहीं पे बैठी थी, मुझे कुछ अच्छा लग रहा था ना, तो बस उधर ही बैठी थी और पढ़ाई कर रही थी और कुछ नहीं। बोलती अच्छा तो मेरे पास पहले क्यों नहीं आई तुम, इतना लेट क्यों। तो भावना कहती क्या यार अब आ गए ना, इन्वेस्टिगेशन करती हो यार तुम मेरी, ऐसा लग रहा है मैं कोई क्रिमिनल हूँ और तुम कोई ऑफिसर, अगर ये हरकत करनी है ना ठीक है मैं जा रही हूँ। तो आर्ची ऐसे भावना का हाथ पकड़ती है कहते ओके मेरी माँ आई एम सॉरी, बैठो यहाँ पे। अच्छा ठीक है एक काम करो तुम मैडम पहले फ्रेश हो जाओ फिर पढ़ाई करते हैं ना। भावना कहती ये सारे बहाने होते हैं पढ़ाई ना करने के, फ्रेश हो जाओ ये कर लो वो कर लो, चुपचाप पढ़ाई करो समझी, और मैं फ्रेश हूँ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ मैं। तो आर्ची ऐसे देखती कि इसे हो क्या गया है, उस टाइम रो रही थी कि नंबर डिलीट नहीं करना, और अब नंबर डिलीट होने के बाद इतनी खुशी, हाउ। खैर आर्ची को दाल में कुछ काला लगता है और बट फिर वो देखती है उसकी फ्रेंड खुश है तो वो कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। तो भावना जो होती है वो बुक्स लेके बैठ जाती है और पढ़ाई कर रही होती है, और आर्ची उसको देखती है कि इतनी खुश क्यों है, और फिर कहती है जाने तुम एक काम करो पढ़ाई करो, मैं 1 मिनट में आई। तो भावना कहती है अब कहाँ जा रही हो, कहती यार आ रही हूँ, सुनो क्या हो गया, पढ़ो तुम, आ रही हूँ बोला ना। तो ऐसे बोल के आर्ची नीचे चल जाती है और फिर कुछ स्नैक्स और जूसेस के साथ वापस ऊपर आती है। तो भावना कहती जाने इसकी क्या ज़रूरत थी, अभी तुम्हारे सामने खाया तो था मैंने। तो वो कहती यार तुम्हें तो पता है मुझे बहुत भूख लगती है, तुम्हारे बहाने मुझे भी मिल गया, एक तीर से 2 निशान। तो भावना बहुत हंसी है, कहती भुक्खड़ हाँ अपनी पेट पूछा की पड़ी होती है तुम्हें, अच्छा चलो ये रखो और इनफैक्ट जल्दी से खा लो फिर पढ़ाई स्टार्ट करो ओके। तो
आशी कहती अच्छा पहले मैं खाऊंगी फिर पढ़ूंगी समझी। तो भावना कहती हाँ, ना कभी तुम्हारा एक खाना ख़त्म होगा ना तुम कभी पढ़ाई करोगी, ऐसे ही ना। तो आशी बहुत स्माइल करती है, कहती ओहो मेरी जान तो मुझे बहुत अच्छे से जानती है ना। तो भावना स्माइल करती है, कहती ओहो जान की नौटंकी, चुपचाप पढ़ाई करो, यही बड़ी खाते हुए भी पढ़ाई होती है पता है ना। तो अर्शी कहती है तुम जैसे टॉपर लोग कर सकते हैं, हम जैसे नालायक कहाँ। अब मैं खा रही हूँ तुम पढ़ाई करो, चलो शाबाश, पास हमें तुमने ही करवाना है। तो भावना स्माइल करती है और कहती है अच्छा ओके। तो भावना जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है और बार बार उसके फेस पे स्माइल आ रही होती है और बार बार पीहू का फेस उसके सामने आ रहा होता है, उसकी वो प्यारी प्यारी आँखें, उसके वो प्यारे प्यारे बाल, उसकी वो प्यारा प्यारा बोलना, उसका उस चलने का स्टाइल, उसका वो टच, हर एक सीन बार बार भावना की आंखों के सामने चल रहा होता है, लाइक रिपीट टेलीकास्ट। और वो चीज़ सोच सोच के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और पढ़ भी नहीं रही होती। तो आशी कहती एक सेकेंड, ये पढ़ाई करते हुए कौन इतना स्माइल करता है मैडम, नज़रें तो बुक पर है लगता है लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है, बताओ क्या सोच रही हो। अब क्या चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करी है, जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करी है वो तो मैंने तुम्हारी लाइफ से दूर कर दी ना। तो भावना कहती हाँ कर दी, पर दिल से कैसे दूर करोगी। तो आशी को कुछ समझ नहीं आता, कहती क्या। तो भावना स्माइल करती, कहती नहीं कुछ नहीं। और भावना ऐसे दिल में बोलती है तो मुझे जिससे दूर करने की कोशिश कर रही थी वो उससे ज़्यादा मेरे करीब आ गई है, अब तो वो मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगी, मुझे कभी जाने नहीं दूँगी। तो ऐसे सोच के स्माइल करती है और फिर देखती है कि उसके नंबर पर मैसेज आ रहा होता है पीहू का, और वैसे मैसेज करती है कि भावना क्या हुआ, तुम ठीक हो, अभी तो गुस्सा हो, एक बार बात कर लो प्लीज़। तो उसका ऐसा मैसेज पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो आरशी कहती किसका मैसेज है, भावना कहती यार पापा का मैसेज है। कहती अच्छा ऐसा भी क्या बोल दिया अंकल ने जो तुम इतने स्माइल कर रही हो। कहती कुछ नहीं, मैंने उन्हें बोला था खाना खा लो, मेडिसिन खा लेना, तो वही मैसेज आया, जी बेटा खा लिया मैंने, इसलिए खुश हो रही हूँ। तो कहती अच्छा ओके ओके, हाँ अच्छा सुनो मैं ये बर्तन रख के आती हूँ ओके। तो आरशी ऐसे कह के नीचे चल जाती है और भावना को मौका मिल जाता है, वो फ़ौरन से अपने हेडफोन्स निकालती है और कॉल कर देती है पीहू को। तो पीहू जैसे ही कॉल उठाती है फ़ौरन से बोलती है हेलो भावना, अभी तो गुस्सा हूँ यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तो मस्ती कर रही थी ना। हाय, पीहू की वो आवाज़ भावना के दिल को और कानों को बहुत सुकून दे रही होती है। तो भावना कहती पगली सॉरी मत बोलो। पीहू कहती वो शुक्र है, मुझे लगा तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, शायद मुझसे कभी बात भी नहीं करोगी। भावना कहती अच्छा अगर मैं बात नहीं करती तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता। तो पीहू कहती हाँ वैसे मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, वैसे तो मैं पता है मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। तो भावना स्माइल करती है, खुश उसे तो पता होता है कि उसे पीहू ने कितना मिस किया और ये उसकी पीहू के मुँह से खुद सुन के आई होती है। तो स्माइल करती है, कहती है हाँ और मैंने भी तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। पीहू कहती क्या सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो भावना कहती हाँ सच में नहीं किया, क्यों, क्या मैं तुम्हें मिस करती, तुम ये चाहती थी। पीहू कहती है नहीं नहीं नहीं, आई मीन मैं क्यों चाहूँ कि तुम मुझे मिस करो, सही है मैंने भी तुम्हें मिस नहीं किया, तुमने भी मुझे मिस नहीं किया बराबर। तो भावना स्माइल करती है, कहती है जितना तुमने मुझे मिस किया ना मैंने उसे डबल तुम्हें मिस किया। तो पीहू कहती एक सेकेंड, किसने बोला तुम्हें कि मैंने तुम्हें मिस किया, किस पागल इंसान ने बोला, हाँ बोलो। तो भावना कहती ओ हेलो, उसको पागल मत बोलना ओके। तो पीहू को कुछ समझ नहीं आता है, कहती क्यों। तो भावना कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे बोल रही थी। अच्छा सुनो तुमने खाना खाया। तो पीहू कहती नहीं क्यों। भावना कहती क्या मतलब क्यों, कितना टाइम हो गया है, खाना खा लो। तो पीहू कहती एक बात बताओ, मुझे बात क्यों नहीं करी थी, इतना गुस्सा। मैंने इतनी भी बड़ी कौन सी गलती कर दी थी यार, मैं तो जैसे मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें मेरा मजाक करना नहीं पसंद तो इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कभी मजाक नहीं करूँगी, बट प्लीज़ इस तरह से गुस्से होकर मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। होता मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी। तो भावना कहती अच्छा जी और वो क्यों, क्यों आप हमें मिस कर रही थी बताओ। तो पीहू कहती ओ हेलो, मैं कब मिस करी थी, मैं तो बिल्कुल मिस नहीं किया, मिस करने के लिए मोहतरमा आप ही रहेगी इस दुनिया में। अभी बहुत से लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे जिन्हें मिस किया जाए, और आप उन कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आती समझी, अब तो बहुत जालिम हो। तो ये सुन की भावना बहुत हंसते हैं, कहती हाँ सही है हम जालिम ही सही, बट इन जालिम लोग भी किसी के दिल में बसते हैं पता है, इस जालिम लोगों का भी ठिकाना है किसी का दिल। हाय। तो फिर कहती एक सेकंड, किसके दिल में बसती हो तुम, कौन है वो बदकिस्मत इंसान।
तो भावना बहुत हंसती है, कहती तुम हो ना। तो कहती वो गॉड शुक्र है, मुझे लगा शायद कोई और है। भावना कहती अच्छा जी, मतलब सच में तुम्हारे दिल में बसती हूँ मैं। तो पीहू कहती ओ हेलो, कुछ भी हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और हम क्यों आपको मिस करें, ना हम आपको मिस करते हैं, ना आप हमारे दिल में बसती हो, आई बात समझ। तो भावना ऐसे से बात कर रही होती है, कहती है सच में यार मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और अब तो तुम्हारी सांसों को भी बहुत मिस कर रही हूँ। एक काम करो ना, अपना माइक थोड़ा करीब लेके आओ, एक बार अपनी सांसें सुना दो। तो पीहू बहुत हंसती है, कहती यार वो सोते टाइम से ही आती है ना, अभी कैसे। तो कहती प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार अपनी सांसें सुना दो, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हारी सांसों को। तो पीहू स्माइल करती है और माइक अपने मुंह के पास लेके आती है और ऐसे सांसें ले रही होती है तेज तेज। तो भावना से दिल पे हाथ रखते हैं, कहती है गॉड जब भी तुम्हारी सांसें सुनती हूँ ना, मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दिल करते बस हर टाइम तुम्हारी सांसें सुनती रहूँ। तुम्हें पता है मुझे ऐसे लगता है तुम्हारी सांसें भी मुझसे बातें करती हैं बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारी हर एक सांस को महसूस कर पाती हूँ, उसको फील कर पाती हूँ, पता है तुम्हें। तो पीहू बहुत हंसती है, कहती पागल हो तुम। भावना कहती हाँ पागल तो हूँ, बट तुम्हारे। पीहू कहती तुम्हारे आई मीन मेरे मेरे क्या कुछ बोल रही थी तुम। भावना कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। पीहू कहती कंप्लीट द सेंटेंस, बोलो मेरे क्या। भावना कहती कुछ नहीं यार, बस मिस कर रही थी तुम्हें बहुत ज़्यादा। पीहू कहती मिस कर रही थी तो कॉल पे क्यों नहीं रखा। तो भावना कहती वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, छोड़ो फिर बताऊंगी कभी। पीहू कहती अच्छा ठीक है, अब तो कॉल नहीं काटोगी ना, अब तो हम कॉल पर रहेंगे। तो भावना कहती यार अब हम कॉल पर अभी नहीं रह सकते। पीहू कहती क्यों, फिर से तुम्हें गायब होना है। भावना कहती नहीं एक्चुअली मैं फ्रेंड के साथ हूँ ना, और वो हम स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी नोट्स है, वो मेरा मोबाइल यूज़ करेगी इस वजह से, आई एम सॉरी। पीहू कहती प्लीज़ यार मुझे म्यूट पे रख देना, बट कॉल पर रखो ना प्लीज़। भावना कहती मुझे भी तो तुम्हें कॉल पर रखना है, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, तुम्हें फील करना है, बट क्या करूँ फ्रेंड है ना, समझा करो। तो ऐसे उससे बात कर रही होती है, तभी पीछे आरशी आ जाती है, वो सब कुछ सुन लेती है। कहती किससे बात कर रही हो तुम, मैंने मना किया था ना तुम इससे बात नहीं करोगी, तुम फिर उस लड़की से बात कर रही हो। ओ गॉड, भावना की तो जान निकल जाती है, वैसे फ़ौरन से टर्न करती है, मोबाइल पीछे की तरफ कर लेती है, कहती नहीं मैं तो किसी से बात नहीं कर रही। तो भावना ऐसे बहुत डर जाती है और एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। तो आरशी कहती है मैंने बोला था ना तुम उस लड़की से फिर से बात नहीं करोगी, उससे दूर रहोगी। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं आती यार। ठीक है मेरी गलती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी बताई, मैंने तुम्हें इस बात का फील करवाया कि तुम्हें गर्ल्स पसंद है, बट अब मैं पछता रही हूँ ये करके यार। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए, और मैं नहीं चाहती तुम प्यार में पड़ो और फिर आगे जाके तुम उसकी आदत हो, तुम उसकी इतनी आदत हो जाएगी, तुम हर टाइम उसके साथ रहना चाहोगे, तुम्हें पता है ये इम्पॉसिबल है, तुम लोग कभी साथ नहीं रह सकते। समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात। हाँ तो उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। भावना कहती है चिल्लाओ मत, तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी। मैं कहती मम्मा नहीं है, बाहर गई हैं वो, इसलिए मैं इतना चिल्ला रही हूँ, और मैं सही चिल्ला रही हूँ यार। तो भावना कहती है अच्छा तुम्हारी मम्मा घर पर नहीं है तो तुम इसलिए फ़ायदा उठाओगी, मुझ पर चिल्लाओगी, ठीक है मैं भी जा रही हूँ, ठीक है खुश। पैसे बैग उठा के वहाँ से जा रही होती है। आरशी कहती तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, मतलब तुमने हमारी दोस्ती तोड़ी है, आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी समझी, और तुम भी मुझसे कभी बात मत करना। तो भावना से पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती क्या बकवास है, पागल हो तुम, हमारी इतनी सालों की दोस्ती तुम एक ही पल में तोड़ दोगी। आरशी कहती दोस्ती मैंने नहीं तुमने तोड़ी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे भले के लिए सब कर रही हूँ, तुम्हें उस पेन से बचा रही हूँ जो तुम्हें आगे होगा इस रिलेशनशिप में, उसके साथ रहने से। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ यार, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, आज तक मैंने कभी तुम्हारा कोई बुरा चाहा नहीं ना, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है यार मैंने हर एक चीज़ में, लेकिन ये गलत है, इसमें मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी समझी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो भावना ऐसी टूट जाती है, उसकी आंखों में से इतने आंसू आ जाते हैं, और वहाँ से पीहू जो होती है वो सब बातें सुन रही होती है और कॉल कट कर देती है। और भावना जो होती है वैसे आशु को कहती है कि मेरे बस में नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे उसकी आदत क्या होगी, मुझे ऑलरेडी उसकी आदत हो चुकी है,
उसकी सांसें सुने बगैर मैं सो नहीं पाती। वो कॉल पर ना हो तो मुझे सुकून नहीं आता। वो बेशक मुझसे बात मत करे, लेकिन कॉल पे होनी चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा और क्या उसकी आदत होगी। तुम्हारे कहने पे उसका नंबर डिलीट किया था। मैंने सोचा तो उससे कभी बात तक नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? भगवान भी हम दोनों को मिलाना चाहते हैं यार। मैंने तो डिसाइड कर लिया था मैं उससे कभी नहीं मिलूँगी, लेकिन वो जिससे मैं सिर्फ कॉल पे बात करती थी, उसका कभी फेस नहीं देखा था, वो खुद चल के मेरे सामने आ गई। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये भगवान का इशारा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं यार। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जितना मैं सोचती हूँ उससे दूर हो जाऊँ, उतना ज़्यादा उसके क्लोज चली जाती हूँ। तुमने भी तो कोशिश किया ना मुझे उससे दूर होने करने के लिए, बट हुआ नहीं ना, बिकॉज मैं उससे दूर रह ही नहीं सकती। आई नो तुम मेरी फ्रेंड हो, जो करोगी मेरे लिए करोगी, बट तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और मुझे वो रास्ता चाहिए ही नहीं। तो भावना ऐसे बोलते रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और आरजू जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, सिर पकड़ के बैठ जाती है कि सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही बेवकूफ़ थी, मैंने उसे बताया इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे उससे दूर रखना चाहिए था, आई एम इडियट। तो ऐसे चिल्ला रही होती है, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, और वहाँ भावना जो होती है वो रोते हुए घर की तरफ जा रही होती है। भावना बहुत कंफ्यूज होती है कि वो क्या करे, बिकॉज उसे पता होता है कि वो पीयू के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकती, और दूसरी तरफ अर्शी उसके बगैर भी नहीं, क्योंकि उसकी बहुत पुरानी और बेस्ट फ्रेंड होती है। सो गाइस, अब देखना ही है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या अर्शी अपनी फ्रेंड की फीलिंग को समझ पाएगी, इन दोनों को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, बहुत कंफ्यूज नहीं हो गए? बैड मैनर्स यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। और देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।